एम्स गोरखपुर की बात करते हैं सबसे पहले। तो लास्ट ईयर भाई जो लास्ट टू लास्ट एडमिशन मिला था जनरल पीडब्ल्यूडी को 463 मार्क्स पर मिला था, ठीक है। ओबीसी को 432 मार्क्स पर मिला था, ईडब्ल्यूएस को 415 मार्क्स पर मिला था, एससी पीडब्ल्यूडी बच्चे को 380 मार्क्स पर मिला था, ठीक है। तो आप ये देखिए कि लास्ट ईयर जो कट ऑफ है वो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 400 से नीचे नहीं गया और एससी के लिए भी 350 के ऊपर ही रहा, ठीक है। भास्कर अभी रुक जाओ, अभी सब कुछ बाद में देखते हैं, है ना। अभी जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ उस चीज़ को डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। अदर क्वेश्चन सारी चीज़ें लेंगे भाई, चिंता मत करो, है ना। कुछ भी अगर ऐसा है तो हम यहाँ पर हैं, सब कुछ देख लेंगे, चिंता मत करो। लेकिन मुझे अभी डिस्टर्ब मत करो ताकि मैं आपको वो जानकारी दे पाऊँ जिस जानकारी को मैं देने तुम्हारे पास आया। आई होप आप मेरी बात पे ध्यान दोगे, ठीक है। चलिए, और जो भी नोटिफिकेशन आई है तुम सीधा बताओ क्या आई। चलिए, तो बेटा जनरल के लिए क्या कट ऑफ जा सकता है एम्स गोरखपुर में? हाँ ठीक है पुष्कर, मैंने टैग कर दिया, थैंक यू। ठीक है, तो एम्स गोरखपुर की बेटा क्या कट ऑफ जा सकती है जनरल पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए? अगर बेटा आप 350 वाले बच्चे हैं, ठीक है, तो आप एक सेफ जोन में रहेंगे। यहाँ एम्स गोरखपुर के लिए आप एम्स गोरखपुर को 350 पे एक सेफ जोन मान सकते हैं अपने लिए जनरल पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स, ठीक है। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए क्योंकि ये चीज़ आपको रिटर्न फॉर्म में नहीं मिलेगी। जो चीज़ मिलती है मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि भैया ये बेटा रिटर्न फॉर्म में मिल जाएगा, लेकिन ये डेटा जो मैं आपको दे रहा हूँ ये रिटर्न फॉर्म में नहीं मिलेगा। तो 350 एक सेफ स्कोर रहेगा यहाँ पर। ओबीसी पीडब्ल्यूडी के लिए सेफ स्कोर क्या रहेगा? ओबीसी पीडब्ल्यूडी के लिए स्कोर 320 रहेगा एम्स गोरखपुर के लिए। ईडब्ल्यूएस पीडब्ल्यूडी के लिए स्कोर क्या रहेगा? ईडब्ल्यूएस पीडब्ल्यूडी के लिए स्कोर 300 काफी सेफ रहेगा। मैं ठीक हूँ एक्सपेरिमेंट। अब बात करते हैं एससी पीडब्ल्यूडी के लिए क्या सेफ स्कोर रहेगा। तो एससी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए यहाँ पर अगर 280 स्कोर है तो अच्छा स्कोर है, सेफ स्कोर है एम्स गोरखपुर के लिए, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट मेडिकल कॉलेज एम्स जम्मू के बारे में। एम्स जम्मू में जनरल पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट को लास्ट ईयर जो एडमिशन मिला था वो 443 मार्क्स पर मिला था। बच्चों सभी नॉर्मल क्वेश्चंस के जवाब दूंगा। मेरी अभी रिक्वेस्ट है आपसे, जब तक मैं एम्स की कट ऑफ डिस्कस कर रहा हूँ, इस एम्स की कट ऑफ को डिस्कस करने के बाद मैं आपके सारे नॉर्मल क्वेश्चंस के जवाब भी दूंगा पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स। डू नॉट वरी, लाइक करते जाओ सेशन को, बने रहो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, सबके सवालों के जवाब मिलेंगे, चिंता मत करो आप, ठीक है। एम्स जम्मू की बात करें तो जनरल पीडब्ल्यूडी के लिए जो कट ऑफ गया था लास्ट ईयर 443 मार्क्स गया था। ओबीसी पीडब्ल्यूडी के लिए जो कट ऑफ गया था 388 मार्क्स गया था। ईडब्ल्यूएस पीडब्ल्यूडी के लिए 382 मार्क्स गए थे। एससी पीडब्ल्यूडी के लिए 304 मार्क्स गए थे और एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए 326 मार्क्स गए थे। आप बोलोगे भैया एसटी के कट ऑफ ज्यादा कैसे गया है यहाँ पे? तो एसटी वाले बच्चे के मार्क्स ज्यादा थे और उसने प्रायोरिटी पे रखा हुआ था, नहीं तो उसकी कट ऑफ आराम से कम भी जाती है। अगर एसटी पीडब्ल्यूडी बच्चे के मार्क्स 300 भी होते तो भी उसको एक कॉलेज मिल जाता। आप उसके मार्क्स ज्यादा थे, उसने अच्छी मेहनत करी थी, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं कि भाई इस बार जनरल पीडब्ल्यूडी में क्या कट ऑफ हो सकता है एम्स जम्मू के लिए। तो अगर जनरल पीडब्ल्यूडी बच्चा है और उसके मार्क्स 330 के ऊपर है, 330 प्लस है, 330 प्लस, वो सेफ जोन में है। ओबीसी पीडब्ल्यूडी के लिए बेटा यही स्कोर होगा। अगर उसके बच्चे का स्कोर 290 के ऊपर है तो वो सेफ होगा। 300 है तो मैं वेरी सेफ बोलूंगा उसको। ईडब्ल्यूएस पीडब्ल्यूडी के लिए ये स्कोर सेम टू सेम ओबीसी पीडब्ल्यूडी वाला ही है, 290 300। एससी पीडब्ल्यूडी के लिए ये कट ऑफ जो है 250 प्लस होगी। एससी पीडब्ल्यूडी में 250 प्लस पर एम्स जम्मू के अच्छे चांस बनेंगे आपके। एसटी पीडब्ल्यूडी के अंदर अगर आपके मार्क्स भाई 220 के ऊपर है, 220 240, तो आपके सेफ मतलब अच्छे चांस बनेंगे, सेफ जोन की तरफ आप जाओगे। लेकिन अगर आप 250 प्लस चले जाते हैं एसटी पीडब्ल्यूडी में तो आप शॉर्ट यहाँ पे एडमिशन के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अब अगले एम्स की बात करते हैं। सेशन को लाइक करते जाओ बच्चों, ठीक है, सेशन को लाइक करते जाओ क्योंकि ये जो डेटा मैं पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए ला रहा हूँ पूरे यूट्यूब पर कहीं नहीं है यार। मैं गारंटी ले सकता हूँ इस चीज़ की, खैर मैं ऐसे शब्द का यूज़ नहीं करता, पर आपको ये डेटा मिलेगा ही नहीं कहीं पर, ठीक है। और ये सब हुआ है आप सबके लोगों के लिए, ठीक है। तो यार फटाफट लाइक करते चलो सेशन को। चलो भाई एम्स ऋषिकेश की बात कर लेते हैं। तो जनरल पीडब्ल्यूडी को लास्ट ईयर 614 नंबर पर ये कॉलेज मिला था। तो आप देख सकते हो कि ऋषिकेश कितना हाई डिमांड में रहता है, ठीक है। अब ओबीसी पीडब्ल्यूडी को जो एडमिशन मिला था 536 मार्क्स पर मिला था, 536। एससी पीडब्ल्यूडी को 458 पर ये कॉलेज लास्ट ईयर मिला था। तो आप खुद देख सकते हो कि इवन एससी पीडब्ल्यूडी की कट ऑफ भी यहाँ पर 550 प्लस थी और जनरल पीडब्ल्यूडी के लिए, ओपन पीडब्ल्यूडी के लिए 600 के ऊपर का कट ऑफ था।
इस बार की कट ऑफ की बात करो तो आपको अब इस बार अगर आप जनरल पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं 500 प्लस पर ही आप एम्स ऋषिकेश की तरफ जाइएगा, ठीक है, नहीं तो आपको एम्स ऋषिकेश जो है वो स्किप करना पड़ेगा, आप उसको अपनी लिस्ट में नहीं रख पाएंगे, ठीक है। तो 500 प्लस हुआ। ओबीसी पीडब्ल्यूडी के लिए यही कट ऑफ जो लास्ट ईयर 536 गया था, इस बार अगर बच्चे के 400 प्लस मार्क्स हैं, बहुत सेफ है वो एम्स ऋषिकेश के लिए। एससी पीडब्ल्यूडी में स्कोर 350 प्लस चला जाएगा। चलिए अब अगले एम्स की बात करते हैं। बच्चों आप सभी के सवालों के जवाब मिलेंगे, आप चिंता ना करें, सेशन को लाइक करते चलो, इवन 50 लाइक तो जरूर पहुंचा दो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स, ये स्पेशल आप ही के लिए एक वीडियो बनाया जा रहा है। बाकी सभी बच्चों के एंड टू एंड में जवाब दिए जाएंगे। आप प्लीज मुझे एम्स की कट ऑफ्स को क्लियर कर देने दीजिए, फिर मैं आपके सभी सवालों के जवाब देकर ही इस लाइव को एंड करूंगा, ठीक है। सेशन को लाइक करते चलो। एम्स भटिंडा की बात कर लेते हैं। एम्स भटिंडा के अंदर लास्ट ईयर जनरल एडमिशन मिला था जनरल पीडब्ल्यूडी के लिए 500 मार्क्स पर, ओबीसी को मिला था 388 मार्क्स पर, ईडब्ल्यूएस पीडब्ल्यूडी को एडमिशन मिला था 465 मार्क्स पर, एससी पीडब्ल्यूडी को एडमिशन मिला था 438 मार्क्स पर, एसटी पीडब्ल्यूडी को एडमिशन 235 पर मिल गया था, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि कट ऑफ डाउनफॉल की तरफ जा रहा है, लेकिन फिर भी जनरल पीडब्ल्यूडी का कट ऑफ फिर भी 500 के ऊपर ही है, ठीक है। इस ईयर बी 2025 में एम्स भटिंडा का क्या कट ऑफ हो सकता है? तो एम्स भटिंडा के लिए जनरल पीडब्ल्यूडी में अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं 350, तो आप 350 प्लस पर बहुत अच्छे सेफ जोन में एम्स भटिंडा के लिए हो जाते हैं सेफ। अब ओबीसी पीडब्ल्यूडी की बात करें तो आपका स्कोर अगर यहाँ पर 290 के ऊपर है, 290 है, आप बहुत सेफ हैं। इवन 280 को भी आप कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन इससे नीचे थोड़ा सा डेंजर जोन है। अब ईडब्ल्यूएस पीडब्ल्यूडी की बात करते हैं तो यही कट ऑफ आपका ओबीसी वाला है, 280 से लेकर प्लस में आप जितना भी जाएं। एससी पीडब्ल्यूडी के लिए कट ऑफ बेटा आपके लिए 250 प्लस पर है, और एसटी पीडब्ल्यूडी में अगर आपके सिर्फ 200 मार्क्स भी हैं तो आप इस कॉलेज के लिए एकदम बढ़िया कैंडिडेट हैं, ठीक है। चलिए एम्स रायपुर की बात करता हूँ। एम्स रायपुर में लास्ट ईयर जनरल पीडब्ल्यूडी का एडमिशन हुआ था 526 मार्क्स पर, 526 मार्क्स पर। ओबीसी पीडब्ल्यूडी का एडमिशन हुआ था 497 मार्क्स पर। ईडब्ल्यूएस पीडब्ल्यूडी का एडमिशन 509 मार्क्स पर हुआ था। तो आप ये टॉप कैटेगरीज देख रहे हो ऑलमोस्ट 500 प्लस पर ही है, ठीक है ना। जनरल 526, ओबीसी 497 से 3 मार्क्स कम, 500 में तो ऑलमोस्ट 500, और बात करें ईडब्ल्यूएस की तो 509। तो टॉप 3 प्रायोरिटी जो टॉप 3 कैंडिडेट्स हैं, जो कैटेगरीज हैं, 500 के आसपास का ही कट ऑफ है। एससी पीडब्ल्यूडी के अंदर ये कट ऑफ 370 पर चला जाता है। इस ईयर क्या कट ऑफ सेफ होगा? बच्चों सेशन को लाइक करो, अगर हमारे सेशन के लाइक अच्छे हुए इस सेशन के एंड में सभी के सवाल क्लियर करके भेजूंगा, किसी को यहाँ पर बिना सवाल के जवाब दिए जाने नहीं दूंगा, चाहे सेशन 2 घंटे का क्यों ना हो जाए। जो सवालों के जवाब कहीं नहीं मिल रहे होंगे यहाँ पर मिलेंगे आपको एसवीपी इंस्टीट्यूट पर, लेकिन लाइक करो सेशन को, ठीक है। चलिए इस साल क्या हो सकता है एम्स रायपुर के लिए सेफ जोन, सेफ कट ऑफ क्या हो सकता है? तो अगर आप एक जनरल पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं तो इस बार आपके लिए यहाँ पर सेफ जोन बनेगा 350 के ऊपर ही। 350 से नीचे यहाँ भी आप अपने आप को सेफ महसूस नहीं करेंगे, कम से कम 350 के ऊपर जाना पड़ेगा। अगर आप ओबीसी पीडब्ल्यूडी है तो आपको यहाँ पर 330 के ऊपर जाना पड़ेगा, 330 के ऊपर जाना पड़ेगा। ईडब्ल्यूएस के लिए भी सेम 330 प्लस ही है। एससी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है तो अगर आप 280 के ऊपर हैं तो आपको फॉर श्योर यहाँ पर एडमिशन मिल जाएगा। अब एम्स बीबी नगर या एम्स तेलंगाना एक ही नाम, एक ही कॉलेज के दो अलग अलग नाम से विज्ञात ये कॉलेज है, ठीक है। चलो अब बात करते हैं लास्ट ईयर एम्स बीबी नगर या एम्स तेलंगाना के अंदर क्या कट ऑफ गया था। तो लास्ट ईयर जनरल पीडब्ल्यूडी को 511 मार्क्स पर एडमिशन मिला था, ठीक है, और ओबीसी पीडब्ल्यूडी को 419 यानी 419 नंबर पर एडमिशन मिला था। एससी पीडब्ल्यूडी को जो एडमिशन मिला था वो 279 मार्क्स पर मिला था, और एसटी पीडब्ल्यूडी को वो एडमिशन 389 मार्क्स पर मिला था। इस साल अगर मैं बात करूं कि इस साल सेफ जोन क्या है, तो इस साल भी जनरल पीडब्ल्यूडी के लिए इस कॉलेज का सेफ जोन है वो 350 के ऊपर ही रहेगा, 350 से नीचे नहीं जा रहा है। और ओबीसी पीडब्ल्यूडी की अगर बात करें तो यहाँ पर जो सेफ जोन रहेगा आपके लिए वो 330 के ऊपर रहेगा, 330 के ऊपर ही रहेगा। एससी पीडब्ल्यूडी के लिए यहाँ पर अगर आपके मार्क्स 220 आ रहे हैं आप काफी सेफ हो जाएंगे, और एसटी पीडब्ल्यूडी के अंदर 200 प्लस पर आप काफी सेफ हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट एम्स की बात करते हैं। आप बच्चों सेशन को लाइक करते चलो, अभी सिर्फ 28 लाइक है और हमारा जो टारगेट है अभी वो 50 लाइक का है इनिशियली, ठीक है। तो लाइक करो भाई सेशन को। चलिए
चलो भाई, नेक्स्ट एम्स है, एम्स रायबरेली। तो एम्स रायबरेली में लास्ट ईयर बेटा जनरल पीडब्ल्यूडी को 491 पर एडमिशन मिला था और ओबीसी पीडब्ल्यूडी को 469 पर एडमिशन मिला था। ऑलमोस्ट बात करें तो यार बहुत लंबा चौड़ा डिफरेंस दोनों के बीच में नहीं है, 20 मार्क्स का डिफरेंस आया था। इस बार क्या कट ऑफ जा सकता है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होगा, सेफ जोन क्या होगा? तो इस कॉलेज में भी जो सेफ जोन होगा जनरल के लिए 350 के ऊपर ही बन रहा है और ओबीसी के लिए जो कट ऑफ है वो 320 के ऊपर ही बन रहा है रायबरेली के लिए। अब बात करते हैं एम्स भोपाल। बहुत डिमांड में रहता है भाई कॉलेज। तो एम्स भोपाल में लास्ट ईयर 555 पर एडमिशन मिला था ओबी जनरल पीडब्ल्यूडी को। ओबीसी पीडब्ल्यूडी का एडमिशन हुआ था 334 मार्क्स पर और जो एससी पीडब्ल्यूडी का एडमिशन मिला था वो मिला था 423 मार्क्स पर। अगर मैं बात करूं इस बार सेफ जोन क्या होगा, तो जनरल पीडब्ल्यूडी के लिए जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है एम्स भोपाल के लिए जो सेफ जोन है वो होने वाला है आपके लिए कम से कम 400 मार्क्स। 400 मार्क्स आपको एटलीस्ट स्कोर करने पड़ेंगे एम्स भोपाल के लिए जनरल पीडब्ल्यूडी में। ओबीसी पीडब्ल्यूडी के लिए जो आपके लिए सेफ जोन रहेगा वो 300 के ऊपर ही रहेगा। अब बोलोगे भैया जनरल में और ओबीसी में काफी डिफरेंस दिखा दिया आपने। बिल्कुल ऐसा ही होता आया है हर साल एम्स भोपाल के साथ और इस साल भी कुछ ऐसा ही आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, एससी पीडब्ल्यूडी में आपके लिए सेफ जोन क्या है? अगर बेटा आप 300 कर रहे हैं आप बहुत सेफ होंगे एम्स भोपाल के लिए। और एम्स भोपाल में एससी पीडब्ल्यूडी का भी अच्छा खासा कंपटीशन देखने को मिलता है हर साल, इसीलिए मैं इन सब चीजों की बात कर रहा हूँ। एनालिसिस करने के बाद ये डेटा आपके पास आया है तो आप बिल्कुल आराम से इस पर विश्वास कर सकते हैं, चिंता करने की आपको ज्यादा जरूरत नहीं है। सेशन को लाइक करते जाओ बच्चों, 50 लाइक का इनिशियल टारगेट है। और नेक्स्ट एम्स है एम्स पटना। तो जनरल पीडब्ल्यूडी को लास्ट ईयर एम्स पटना में 547 पर एडमिशन मिला था और ओबीसी पीडब्ल्यूडी को 510 पर एडमिशन मिला था। तो आप देख रहे हो 500 के ऊपर ही कट ऑफ है ओबीसी एंड जनरल का। एससी पीडब्ल्यूडी में 407 पर एडमिशन मिला था और एसटी पीडब्ल्यूडी को 225 पर लास्ट ईयर एम्स पटना में एडमिशन मिल गया था। तो अगर मैं बात करूं कि इस बार एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होगा, सेफ जोन क्या होगा, तो जनरल के लिए एम्स पटना भी 400 प्लस पर ही मिलेगा, इससे नीचे नहीं मिलेगा। ठीक है, अगर बात करें ओबीसी पीडब्ल्यूडी के लिए तो ये कट ऑफ आपके लिए 350 प्लस रहेगा एम्स पटना में। अगर एससी पीडब्ल्यूडी की बात करें तो ये कट ऑफ आपके लिए 320 के ऊपर जा सकता है। और एसटी पीडब्ल्यूडी की बात करें तो अगर आप 200 स्कोर कर रहे हो तो आपके लिए एम्स पटना एक बढ़िया चॉइस हो जाएगा। ठीक है, एसटी में यहाँ पर बहुत कम कंपटीशन है और एससी में काफी नेक टू नेक कंपटीशन आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट एम्स हमारा 10वें नंबर का एम्स है एम्स भुवनेश्वर। ठीक है, ओके बच्चों सेशन को लाइक करते चलो यार, अभी हमारे 33 लाइक हुए हैं। क्या हो रहा है, 30 मिनट में हम 50 लाइक तक कैसे पहुंचेंगे? जल्दी 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 लाइक करते चलो यार, इतनी कंजूसी। डबल टैप करना होता है स्क्रीन को, जस्ट डबल टैप करते ही लाइक हो जाता है। करो भाई। चलिए, एम्स भुवनेश्वर लास्ट ईयर जनरल पीडब्ल्यूडी का एडमिशन 618 मार्क्स पर हुआ था, 618। ओबीसी पीडब्ल्यूडी का 594 पर एडमिशन हुआ था, एससी पीडब्ल्यूडी 392 पर एडमिशन हुआ और एसटी पीडब्ल्यूडी में 269 पर एडमिशन हुआ। कट ऑफ नेक्स्ट लेवल कट ऑफ है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं इस बार की कट ऑफ के लिए सेफ जोन क्या होगा, तो जनरल पीडब्ल्यूडी को कम से कम 540 स्कोर करना पड़ेगा जनरल पीडब्ल्यूडी को, तब जाकर कहीं एम्स भुवनेश्वर का चांस आपका बन सकता है, नहीं तो नहीं। ओबीसी पीडब्ल्यूडी की बात करें तो आपको ये कट ऑफ 380 के आसपास ले जाना पड़ेगा। अगर इतना आपके मार्क्स हैं तो आप एम्स भुवनेश्वर को जो है कंसीडर कर सकते हैं। एससी पीडब्ल्यूडी में भी ये कट ऑफ बेटा 280 प्लस चला जाएगा और एसटी पीडब्ल्यूडी के अंदर ये स्कोर 220 अगर आपके मार्क्स हैं तो आप काफी सेफ जोन में हैं। अब बात करते हैं एम्स मंगलगिरी की। एम्स मंगलगिरी में लास्ट ईयर 552 पर जनरल पीडब्ल्यूडी को एडमिशन मिला था। ओबीसी पीडब्ल्यूडी का एडमिशन 429 मार्क्स पर मिला था और एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए एडमिशन 394 मार्क्स पर मिला था। तो बात करें इस बार क्या सेफ जोन होगा, तो इस बार जो आपका सेफ जोन होगा जनरल पीडब्ल्यूडी के लिए वो 380 के ऊपर रहेगा। ओबीसी पीडब्ल्यूडी के अंदर ये सेफ जोन आपका 340 प्लस रहेगा और एसटी पीडब्ल्यूडी में ये वाला सेफ जोन आपका 250 के ऊपर रहेगा। 250 प्लस पर आपको एम्स मिलने की संभावना होगी। मंगलगिरी की बात कर रहे हैं बच्चा, 9 लाइक दूर है हम अभी अपने टारगेट में, तो जल्दी से 9 लाइक करो, फटाफट फटाफट 50 लाइक पहुंचाओ यार। इतना इंपॉर्टेंट डेटा और एक फ्री का लाइक, कमाल है यार बच्चे। पीडब्ल्यूडी बच्चों यार तुम सपोर्ट नहीं करोगे अगर एसवीपी इंस्टीट्यूट को, तो कौन करेगा भाई? चलिए जल्दी अगला अगला है भाई एम्स नागपुर। तो एम्स नागपुर में लास्ट ईयर जनरल पीडब्ल्यूडी एडमिशन 626 मार्क्स पर हुआ था।
अभी तक जितने भी हमने एम्स देखे हैं वहां पर सबसे ज्यादा कट ऑफ एम्स नागपुर का अभी तक गया है 12वें नंबर पर। आगे तो मैं और कट ऑफ शेयर करूंगा। एम्स नागपुर का कट ऑफ सबसे ज्यादा गया है, जो गया है 626 मार्क्स। ओबीसी पीडब्ल्यूडी का जो कट ऑफ गया है 545 मार्क्स गया है। और अगर मैं नीचे जाऊं ईडब्ल्यूएस पीडब्ल्यूडी में तो 331 सॉरी ईडब्ल्यूएस पीडब्ल्यूडी में 531 गया है। और उसके नीचे अगर मैं जाऊं तो एससी पीडब्ल्यूडी में 543 कट ऑफ गया है एम्स नागपुर में। तो ये बहुत हाई कट ऑफ है, जहां पर एससी ईडब्ल्यूएस ओबीसी को 500 के ऊपर जाना पड़ा और जनरल को 600 के ऊपर जाना पड़ा। अगर मैं बात करूं नीट 2025 में तो यहाँ भी इस बार भी कट ऑफ आपका कंपेरेटिवली इस बार भी हाई रहने वाला है, पर हाँ इतना नहीं होगा जितना लास्ट ईयर था। पर फिर भी भाई मार्क्स कम है तो सभी के कम है, ठीक है। तो जनरल पीडब्ल्यूडी के लिए जो सेफ जोन यहाँ पर बनेगा वो 460 के ऊपर जाएगा, ठीक है। 460 480 ये स्कोर लाना पड़ेगा आपको अगर आप एक जनरल पीडब्ल्यूडी हैं और एम्स नागपुर चाहते हैं। तो अगर आप ओबीसी पीडब्ल्यूडी हैं तो आपको ये स्कोर 380 के ऊपर लेकर जाना पड़ेगा, या इतना अगर आपका स्कोर है तो आप सेफ जोन में चले जाएंगे। अब बात करते हैं एम्स देवघर। बेटा अभी आएगा आगे, बने रहो, अभी आएगा आगे, ठीक है। अभी नागपुर पे हम। और ईडब्ल्यूएस पीडब्ल्यूडी के अंदर अगर आप हैं तो 350 के ऊपर आपके लिए सेफ जोन रहेगा इस कॉलेज में। और एससी पीडब्ल्यूडी के लिए जो सेफ जोन बनेगा बेटा एम्स नागपुर के अंदर वो बनेगा आपका 300 के आसपास, ठीक है। तो आप बोलोगे भैया एससी के अंदर भी इतना कट ऑफ, भाई एम्स नागपुर है वो, ठीक है। चलिए अब भाई नेक्स्ट कॉलेज की बात करते हैं। बच्चों जुड़े रहो, सभी के सवालों के जवाब मैं सेशन के एंड में दूंगा। सेशन को लाइक करते चलो भाई लगातार, ठीक है। सेशन को एंड करते हुए कम से कम अपना, हाँ चलो एम्स कल्याणी की बात कर लेते हैं। एम्स कल्याणी 13वें नंबर का एम्स है अपना। और एम्स कल्याणी में लास्ट ईयर जनरल पीडब्ल्यूडी की कट ऑफ गई थी 474 मार्क्स। ओबीसी पीडब्ल्यूडी की जो कट ऑफ गई थी 445 मार्क्स गई थी। ईडब्ल्यूएस पीडब्ल्यूडी की जो कट ऑफ गई थी 459 गई थी। और एससी पीडब्ल्यूडी में ये कट ऑफ 345 प्लस। और एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए 266 लास्ट ईयर यहाँ का कट ऑफ गया था। एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करें तो जनरल पीडब्ल्यूडी को इस ईयर इस मेडिकल कॉलेज कल्याणी में एडमिशन लेने के लिए 350 प्लस जाना पड़ेगा। ओबीसी पीडब्ल्यूडी के लिए इस कॉलेज में आने के लिए कम से कम 320 के ऊपर जाना पड़ेगा। एंड उसके बाद ईडब्ल्यूएस पीडब्ल्यूडी में आपको एडमिशन के लिए इस कॉलेज में ओबीसी वाला कट ऑफ 340 के ऊपर जाना पड़ेगा। एससी पीडब्ल्यूडी की बात करें अगर एम्स कल्याणी के लिए तो अगर आपका स्कोर 280 के ऊपर है आप बहुत बहुत ज्यादा सेफ हो जाएंगे। इवन 260 के बाद ये कॉलेज कंसीडर करना आप चालू कर देना। और एसटी पीडब्ल्यूडी में अगर आपके मार्क्स 200 है तो आप इस कॉलेज को कंसीडर कर लेना, बहुत अच्छे चांसेस हैं कि आपको ये कॉलेज मिल जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट एम्स की बात करते हैं। बच्चों लाइक नहीं रुकने चाहिए। चलो ठीक है, अब एम्स मदुराई की बात करते हैं। तो एम्स मदुराई में लास्ट ईयर जो एडमिशन हुआ था वो हुआ था जनरल पीडब्ल्यूडी में 524 पर। और ओबीसी पीडब्ल्यूडी में ये एडमिशन हुआ था 413 मार्क्स पर, 413 नंबरों पर। और ईडब्ल्यूएस पीडब्ल्यूडी का एडमिशन हुआ था 445 मार्क्स पर, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ की। तो अगर जनरल पीडब्ल्यूडी आप हैं तो आपको कम से कम 370 के ऊपर स्कोर करना होगा एम्स मदुराई के लिए, ठीक है। 350 के बाद आप कंसिडर करना चालू कर सकते हैं इसको। ओबीसी पीडब्ल्यूडी में ये स्कोर आपका रहेगा 320 या 300 के ऊपर आप इसे कंसिडर करना चालू कर सकते हैं। ईडब्ल्यूएस के लिए भी आपको सेम जोन ही रखना पड़ेगा। अब आ गया एम्स देवघर, जिसके बारे में भी एक बच्चा हमसे पूछ रहा था। तो एम्स देवघर में लास्ट ईयर जनरल पीडब्ल्यूडी एडमिशन 422 मार्क्स पर हुआ था। ओबीसी पीडब्ल्यूडी एडमिशन 389 मार्क्स पर हुआ था। और एससी पीडब्ल्यूडी एडमिशन 317 मार्क्स पर हुआ था, 317 नंबरों पर हुआ था। एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करें इस ईयर तो जनरल पीडब्ल्यूडी के लिए अगर आप 330 के ऊपर हैं तो आप एम्स देवघर को कंसीडर कर सकते हैं। ओबीसी पीडब्ल्यूडी में अगर आप हैं और आपका स्कोर 280 के ऊपर है आप एम्स देवघर को कंसीडर कर सकते हैं। एससी पीडब्ल्यूडी में अगर आपका स्कोर 250 के ऊपर है तो आप एम्स देवघर को कंसीडर कर सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट मेडिकल कॉलेज की बात करते हैं एम्स में। एम्स गुवाहाटी मतलब एम्स असम। लास्ट ईयर 566 पर एडमिशन हुआ था जनरल पीडब्ल्यूडी बच्चे का। ओबीसी पीडब्ल्यूडी बच्चे को 413 मतलब 413 मार्क्स पर एडमिशन मिला था।
EWS PWD को 381 पर एडमिशन मिला था और SC PWD को 301 मार्क्स पर एडमिशन लास्ट ईयर मिला था। अब एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करते हैं। तो इस ईयर अगर आप एक जनरल PWD बच्चे हैं और एम्स गुवाहाटी को कंसिडर करना चाहते हैं तो आपका स्कोर 360 के ऊपर होना चाहिए। अगर आप एक OBC कैंडिडेट हैं और आप इस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो 320 के ऊपर आपका कट ऑफ आ सकता है। 300 के बाद भी आप इसे कंसिडर करना चालू कर सकते हैं। EWS के लिए भी सेम ही यहाँ पर कट ऑफ रहेगा। और SC PWD की बात करें तो अगर आपका स्कोर 250 प्लस है तो आप इस कॉलेज को कंसीडर कर सकते हैं। अब नेक्स्ट मेडिकल कॉलेज है एम्स बिलासपुर, मतलब एम्स हिमाचल। चलिए, तो एम्स बिलासपुर में लास्ट ईयर जनरल PWD को 501 मार्क्स पर एडमिशन मिला, OBC PWD को 393 एडमिशन मिला और SC PWD को 405 मार्क्स पर एडमिशन मिला था। एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करें कि नीट 2025 में क्या कट ऑफ रह सकता है, तो जनरल PWD के लिए ये कट ऑफ इस ईयर अगर आपका स्कोर 350 के ऊपर है तो आप यहाँ इसे कंसिडर करें। अगर OBC PWD है और आपका स्कोर 280 के ऊपर है आप इसे कंसिडर करें। और SC PWD में अगर आपका स्कोर 270 के ऊपर है तो आप इसे कंसिडर कर सकते हैं। अब एम्स राजकोट की बात करते हैं। एम्स राजकोट मतलब एम्स गुजरात। एम्स राजकोट में लास्ट ईयर जनरल PWD को 601 मार्क्स पर एडमिशन मिला और OBC PWD को 480 प्लस पर एडमिशन मिला था, 480 मार्क्स पर एडमिशन मिला था। इस ईयर का एक्सपेक्टेड कट ऑफ की अगर हम बात करें तो अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको इस कॉलेज में आने के लिए 420 प्लस के पास स्कोर करना पड़ सकता है। और OBC PWD के लिए जो स्कोर है ये भी कम नहीं रहेगा, यहाँ भी आपको कम से कम 350 स्कोर करना पड़ सकता है। इससे नीचे आप इसे कंसिडर ना करें तो ही अच्छा है। अब हम बात करते हैं एम्स जोधपुर की। तो एम्स जोधपुर का कट ऑफ जो है वो बहुत हाई रहता है और एम्स दिल्ली, तो मैं दोनों को एक साथ ही कंसिडर कर लेता हूँ। तो एम्स दिल्ली में लास्ट ईयर जो एडमिशन मिला था PWD कैंडिडेट को वो 660 मार्क्स पर मिला था, 660 पर जनरल PWD। और बात करें OBC PWD की तो 650 पर एडमिशन मिला, EWS PWD को 632 पर एडमिशन मिला, SC को 533 पर एडमिशन मिला और ST को 547 पर। सबसे हाई कट ऑफ PWD कैटेगरी में अगर किसी कॉलेज का होगा तो वो एम्स दिल्ली का ही होने वाला है और इस बार भी उस बारे में कोई दो राय मेरे सामने नहीं है। तो यहाँ पर आपका कट ऑफ 550 के ऊपर ही रहेगा अगर आप जनरल PWD में हैं। OBC PWD का भी स्कोर 550 के ऊपर रहेगा, EWS का कट ऑफ 520 के ऊपर रह सकता है और ST PWD में आपका स्कोर आराम से 470 480 के ऊपर ही जाएगा। तो ये हमारे सारे एम्स मैंने यहाँ कवर कर दिए हैं। यदि ये कंटेंट आपको रिटर्न फॉर्म में चाहिए तो हमारे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप ग्रुप पर फ्री ऑफ कॉस्ट ये अवेलेबल है। और इसके अलावा और भी इंपॉर्टेंट कट ऑफ्स एंड इंपॉर्टेंट डेटा रिगार्डिंग नीट और रिगार्डिंग जेई और जो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट डेटा वो फ्री ऑफ कॉस्ट एंड अपडेट्स हमारे सोशल मीडिया पर अवेलेबल हैं। तो जाइए, उनका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप और फेसबुक को जाकर ज्वाइन कर लीजिए। आप वहां पर अपनी क्वेरी भी हमसे पूछ सकते हैं, आप अपने सवाल भी वहां रख सकते हैं। बाकी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और यदि आप मुझसे पर्सनली जुड़ना चाहते हैं तो मेरा नाम है विक्की सिंह और द विक्की सिंह नाम से मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, जिसका लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां भी आप मुझसे जुड़ सकते हैं। और जाते हुए यदि आप एज ए मेंबर हमसे जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि मेंबर होने के बहुत से फायदे हैं, जैसे कि मेंबर्स ओनली वीडियो, मेंबर्स ओनली लाइव चैट, मेंबर्स के अर्ली रिप्लाईज होते हैं उनके कमेंट्स के, उनके मेल के, और फोन सपोर्ट भी है। और इवन अगर आप PWD कैंडिडेट हैं तो PWD कैंडिडेट्स के लिए तो अलग से गोल्ड मेंबरशिप के ऊपर PWD प्रोग्राम चल रहा है, जिसके लिए आपको गाइडेंस दी जाती है कि किस तरह से आप इस बार अपने फिजिकल वेरिफिकेशन को, जो क्रॉस चेकिंग होती है आपके एडमिशन से पहले, को पास कर सकते हैं। उसके लिए आपको ज्वाइन बटन पे क्लिक करना है जो कि सब्सक्राइब के बगल में है, और उसका लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां से भी आप क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। चलो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।